हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में। मैं हूं जिया सर और आज मैं 10th क्लास मैथमेटिक्स के अंतर्गत आप लोगों को एक्सरसाइज 3.2 बताने वाला हूं। इससे पहले 2 वीडियो बन चुका है, एक पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन है और दूसरा जो है वो एक्सरसाइज 3.1 का है। यदि वे वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन टच करके आप पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर और उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 देख लीजिए, तब इसको शुरू कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज है आपका 3.2। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें पहला काम आपको ये करना है कि समीकरण बनाना है और समीकरण बनाने के बाद उसको कह रहा है कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ये सवाल आप बिल्कुल ही ग्राफ पेज पर करेंगे। आप जैसे कि सपोज कीजिए कि ये आपका ग्राफ की कॉपी है और यहाँ पर ग्राफ होगा और यहाँ पे आपका रोलदार पेज होगा लाइनिंग वाला। तो चार्ट वगैरह या टेबल जो भी तैयार करेंगे, जो भी कैलकुलेशन आप करेंगे वह यहाँ करेंगे और ग्राफ उसका यहाँ बनाएंगे। तो पहला जैसे क्वेश्चन है कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। किस प्रतियोगिता में? पहेली। किस क्लास के बच्चे हैं? 10 क्लास के। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आपको यहाँ लड़का और लड़की की संख्या ज्ञात करनी है। तो ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन में जो चीज़ आपको ज्ञात करना है वही निकालना है। जैसे मान लीजिए आपको ज्ञात करना है लड़का और लड़की की संख्या, तो आप क्या करेंगे? लड़का और लड़की की संख्या को कुछ मान लेंगे। तो जैसे इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं ये ध्यान दीजिए। मानने जा रहे हैं, हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कि मान लिया कि लड़कियों की संख्या बराबर x तथा लड़कों की संख्या बराबर y। अब देखिए 10 विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या है 10, तो लड़की प्लस लड़का दोनों मिलके हो गया 10। इसका नाम दे देंगे समीकरण 1। फिर कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो ये लड़की की संख्या में से लड़का की संख्या घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इस तरह से ये लीनियर इक्वेशन का जो है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ये 2 समीकरण है। अब इस 2 समीकरण को आपको ग्राफ से हल करना है, यानी इसका ग्राफ खींचना है। तो आधे में हम लोग इधर टेबल तैयार कर लेते हैं और आधे में इधर हम लोग ग्राफ तैयार कर लेंगे। तो समीकरण 1 से ग्राफ निकालने का यही तरीका है कि जो समीकरण है उसको उठाइए, y = ये x को उधर ले जाइएगा तो 10 - x। अब इसके लिए एक टेबल तैयार करेंगे आप, और टेबल में हमेशा आप 3 वैल्यू लेंगे। वैसे 2 पर भी आपका आंसर निकल जाएगा, लेकिन आप वैल्यू लेंगे 3। तो यहाँ x का वैल्यू मान लीजिए हम 5 रखते हैं तो 10 में से 5 घटेगा 5। x का वैल्यू हम मान लीजिए 3 लेते हैं तो 10 में से 3 घटेगा 7। x का वैल्यू हम 7 लेते हैं तो 10 में से 3 घटेगा, तो 7 घटेगा 3। अब समीकरण 2 आइए। समीकरण 2 से इसमें y को उधर ले जाएंगे तो प्लस होगा, x इधर आएगा तो माइनस होगा। y बराबर x - 4। अब इसके लिए भी आप टेबल तैयार करेंगे, तो यहाँ इसका टेबल हम तैयार कर देते हैं दूसरे इक्वेशन का। यहाँ ये जगह हम खाली रखे हैं ग्राफ के लिए, x और y। यहाँ x का वैल्यू मान लीजिए हम 7 रखते हैं तो y का वैल्यू देगा 3। 7 में से 4 घटेगा 3। x का वैल्यू हम मान लीजिए 5 रखते हैं तो 5 में से 4 घटेगा 1। x का वैल्यू हम 4 रखते हैं तो 4 में से 4 घटेगा 0। अब हमारा टेबल तैयार हो गया। टेबल तैयार होने के बाद हमें क्या करना है? इस दोनों का ग्राफ खींचना है। तो x का मान देखिए 7 तक है तो थोड़ा ज़्यादा जगह लीजिए दाहिनी ओर। फिर y का वैल्यू जो है वो
भी 7 तक है तो थोड़ा ऊपर में ज़्यादा जगह लीजिए। निगेटिव के तरफ ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है क्योंकि निगेटिव इसमें है ही नहीं। 0 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। अब ये ध्यान रखना है, यहाँ -1 इधर -1 इधर -2, 1 2 3 4 5 6 7 ये करना कैसे है पहले ये समझ लीजिए। पिछले भी वीडियो में ये सब बताए हुए हैं। एक्सरसाइज 3.2 में भी हम लोग ग्राफ खींचे थे, सेम वैसे ही यहाँ भी ग्राफ खींचना है। वहाँ हल नहीं करना था, ग्राफ खींच के छोड़ देना था, यहाँ हल भी हमें निकालना है। तो इस पर हम लोग क्या करते हैं कि हम मोटी वाली लाइन पर y एक्सिस को वर्टिकल लाइन में और x एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लाइन में खींच देते हैं और हर 10-10 बॉक्स के बाद एक मोटी लाइन होती है, उस पर हम 1 2 3 4 इधर जाएंगे, इधर माइनस में जाएंगे, ऊपर में प्लस में जाएंगे, नीचे में माइनस में जाएंगे। ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, ये ध्यान रखना है। अब हम जोड़ा बनाएंगे और उस जोड़े के हिसाब से वैल्यू पुट करेंगे। जैसे इस समीकरण का x का 5 y का 5। अब देखिए इस एक्सिस पर x का 5 यहाँ है और इस एक्सिस पर y का 5 यहाँ है। तो यहाँ से जो लाइन ऐसे गुजर रही होगी और यहाँ से जो लाइन ऐसे, ये दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वह हो जाएगा आपका 5 5। फिर उसके बाद अगला है 3 7, x का 3 y का 7। तो 3 से जो लाइन आ रहा है ऐसे और 7 यहाँ से, ये हो गया 3 7। फिर उसके बाद है 7 3, x का 7 y का 3। ये ध्यान में रखना है कि x वाले का x एक्सिस पर और y वाले का y एक्सिस पर, ये 7 और ये 3 इधर से आ रहा है और इधर से जा रहा है, ये हो गया। तो इस तरह से ये हमारा 7 3 हो गया। अब ग्राफ जो है इस 3 स्केल रख करके इसको मिलाएंगे। अगर सीधी लाइन चली जा रही है तो समझिए आपका ग्राफ सही है, और सीधी लाइन नहीं है, स्केल में नहीं है, तो ग्राफ आपका गलत हो जाएगा। यहाँ से देखिए x का 7 y का 3, x का 7 y का 3 ये हो गया। 5 1, x का 5 y का 1 तो ये हो गया। और ये 4 0, x का 4 y का 0 यहीं हो जाएगा। जब एक पॉइंट 0 हो तो समझिए वह x एक्सिस पर, x 0 हो तो y एक्सिस पर और y 0 हो तो x एक्सिस पर। अब यहाँ से एक लाइन हमारा ऐसे गुजरेगा, ये हो गया। अब देखिए दोनों का जो कटान बिंदु है ये है 7 3, यानी यहाँ से आइएगा तो ये 7 और ये है हमारा 3। तो हल इसका लिखना होगा तो यहाँ कॉर्नर में नीचे में ग्राफ पर लिखेंगे, यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं। हल क्या हो जाएगा तो x बराबर 3 और y बराबर 7, यानी x आप क्या माने हैं, लड़कियों की संख्या, उल्टा लिख दिएगा, x 7 है, x जो है वो आपका है 7 और y जो है वह है आपका 3। तो यहाँ आप लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3 नीचे लिख करके आंसर लिख देंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब है कि इसको हमेशा ग्राफ पेज पर लिखना है, इसको हमेशा लाइनिंग वाले पेज पर लिखना है। ग्राफ पेज पर हमेशा पेंसिल का इस्तेमाल करना है, स्केल का इस्तेमाल करना है, पेन का इस्तेमाल नहीं करना, और इसको हमको पेन से लिखना है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और फटाफट इसको नोट कीजिए। हम लेके आते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। तो पेंसिल का मूल्य तथा 1 कलम का मूल्य ज्ञात करना है। आपको बताया कि जो चीज़ निकालना है, जो चीज़ ज्ञात करना है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई मान लेते हैं और उससे हम लोग रैखिक समीकरण बनाते हैं और रैखिक समीकरण को हल करते हैं। ग्राफीय विधि से यहाँ हल करना है और एक्स वाई का मान निकाल लेना है। जो एक्स का मान आएगा, जो एक्स माने होंगे वह आंसर हो जाएगा, जो वाई का मान आएगा वह वाई माने होंगे वह हो जाएगा। और एक बात हाँ, यदि इस चैनल पे आप नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए। और एक बात हाँ, बेल आइकॉन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकॉन टच करने के बाद जो भी वीडियो जब भी डाला जाता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। मान लेते हैं हम पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य। तो लिखेंगे यहाँ आप क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया, 2 हो गया। 2 में मान लिया कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य
बराबर x रुपया तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। इस तरह से हमने एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य मान लिया। अब देखिए सवाल में 5 पेंसिल का मूल्य, तो एक पेंसिल का x है तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो जाएगा, और एक कलम का मूल्य y है तो 7 कलम का मूल्य 7y हो जाएगा, और दोनों मिल के हो रहा है 50 रुपये। इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन 1। दूसरा कंडीशन है 7 पेंसिल तो 7x और 5 कलम और ये है 46 रुपया। इसका नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से टेबल तैयार करेंगे और इधर ग्राफ खींच लेंगे। तो समीकरण 1 से हमारा क्या हो जाएगा, 7y बराबर 50 माइनस 5x। तो इससे हमारा y बराबर हो जाएगा 50 माइनस 5x बटा 7। इसका टेबल यही बना देते हैं, 1 2 3 x y। अब इसमें हम x का मान रखेंगे, और ध्यान ये रखना है कि ऐसा मान रखिए कि ये एक पूर्णांक संख्या के रूप में आ जाए ताकि आपको ग्राफ खींचने में सुविधा हो। मान लीजिए 0 रखेंगे तो 50 बचेगा, 7 से भाग नहीं लगेगा। 1 रखेंगे तो 5 घटेगा, 45 नहीं लगेगा। 2 रखने से भी नहीं हो रहा है, 3 रखिए, x का वैल्यू 3 तो ये 15 होगा। 50 में से 15 घटेगा, 35, 7 5 35, 5 आ गया। अब 4 रखते हैं तो 20, 5 रखते हैं तो 25, 6 7 5 35, 8 9 10 रखिए, x का वैल्यू 10। तो 10 रखेंगे तो 10 5 50, ये आ जाएगा 0। माइनस में कुछ रखिए, तो माइनस में रखेंगे -4 रख देते हैं, तो 5 का 20 और 50 70, तो ये 10 हो जाएगा। y का वैल्यू क्या हो जाएगा 10। ये माइनस रखेंगे 4 तो 5 का 20 प्लस हो जाएगा 50 और 20 70, और 70 में 7 से भाग देंगे 10। इस तरह से एक टेबल हमारा तैयार हुआ। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा है समीकरण 2 से। 2 समीकरण कैसा है आपका, तो यहाँ 5y बराबर हो जाएगा आपका 46 माइनस 7x, 46 माइनस 7x। अब इसके बाद हम y बराबर अगर लिखना चाहें तो y हमारा इधर आ जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 5 गुना था, नीचे आ गया y। अब इसका टेबल हम यहीं तैयार कर देते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो उधर ग्राफ के लिए। अब देखिए कभी कभी हम लोग कुछ मिटा करके डायरेक्ट लिखते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आप तो उससे पीछे ही वीडियो को रोक दीजिए, पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद जो मिटा करके नया बनाया गया उसको लिखिए। तो यहाँ हो गया x, यहाँ हो गया y। अब x का वैल्यू ऐसा रखिए कि 7 से गुना करके 46 में से घटा के 5 से भाग दिया जाए तो कट जाए। तो 0 रखने से तो नहीं होगा, 1 2 3 रखिए, x का वैल्यू 3, तो 7 3 का 21, और ये हो जाएगा 25 50 25, 5 हो गया। उसके बाद 4 7 का 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 8 रखिए 8, तो ये 7 8 56 -2 रखिएगा तो लगता है हो जाएगा 7 दूनी 14, तो ये प्लस हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 60, 12 25 60, बड़ा सा वैल्यू आ गया। -2 अगर हम रखते हैं तो -2 रखने से क्या होगा, 46 अब -7 गुने -2, तो 7 दूनी 14, तो 46 जोड़ 14, तो 6 4 10, 4 1 5 1 6, अब बटा 5, 5 से कट के हो जाएगा 12। यानी कि इस तरह से हम लोग क्या रखेंगे, -2 रखेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि हमें कहाँ क्या रखना है, उस हिसाब से रख करके हम काम करेंगे। इसको मिटा देते हैं। अब हमारा दोनों इक्वेशन के लिए दोनों चार्ट तैयार हो गया। अब देखिए थोड़ा सा ये बड़ा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 2 का ले लेंगे, क्या दिक्कत है। अब बस आ रहे हैं, 2 ले लेंगे, 0 2 4 6 8 10
x में कहाँ तक है, 10 तक ही है, लेकिन आगे अब आ गए तो 12 भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये x एक्सिस हो गया। माइनस में x में तो 2 तक ही है, 4 तक है, तो -2 -4। ये हमेशा ध्यान रखें। तो y में 10 12 तक है, तो थोड़ा y को और लंबा खींच लीजिए। 2 4 6 8 10 12। नीचे में y में -2 तक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, -2। ये है आपका y डैश, ये है y, ये है x डैश और ये है x। तो ग्राफ पर जितना नीड होगा स्केल हम उतने का लेंगे, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि बराबर दूरी के लिए हम बराबर संख्या लेंगे और ये सब काम हमेशा मोटे वाले लाइन पर करेंगे। पहला समीकरण का है 3 5। अब घबराना नहीं है कि 3 और नहीं है, इधर 5 भी नहीं है, 3 है, 2 और 4 के बीच में 3 है, ये भी थोड़ा मोटा लाइन रहता है, और 4 और 6 के बीच में 5 है, तो इधर से जो लाइन आया होगा और इधर से ये पॉइंट हो गया 3 5। अब सब पॉइंट्स को हम लिखेंगे नहीं, 10 0, x का 10 y का 0, -4 10, तो x का -4 y का 10, तो -4 से जो लाइन आया 10 से जो लाइन आया ये हो गया। अब इसको ऐसे खींचिए, मिलाइए, हो गया, और ये इधर चला गया। इसका ये 3 5 इसका भी है, तो 3 5 यही पॉइंट हो गया। 8 -2, x का 8 y का -2 नीचे आ गया यहाँ। उसके बाद -2 12, x का -2 y का 12 यहाँ आ जाएगा। तो ये सब ध्यान रखना है कि जहाँ कटान पॉइंट है वहीं रखें, उसे इधर उधर करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये ऐसे चला गया, ये स्केल रख के खींचना है आपको। इस कॉर्नर में यहाँ आप ग्राफ पेज पर लिखेंगे x बराबर, देखिए तो x बराबर कितना है, जहाँ कटान बिंदु है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वही सॉल्यूशन देगा, यानी ये पॉइंट जो है वह दोनों लाइन पर है। तो x हो गया 3 और y हो गया 5, तो x हो गया 3 y हो गया 5, और अंत में लिख देंगे नीचे अतः x हम क्या माने हैं, मान लिया पेंसिल का मूल्य, तो एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपया, और एक आप डिटेल्स लिख लेंगे, कलम का मूल्य बराबर 5 रुपया, और ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ग्राफीय विधि से हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, ये ध्यान रखना है कि ग्राफ वाले पेज पर आप पेंसिल का ही इस्तेमाल करेंगे और इधर वाले पेज पर आप ये पेन का इस्तेमाल करेंगे। मैट्रिक की परीक्षा में जो अंतिम पन्ना होता है उसका भीतर वाला पेज जो है वह, जैसे ये मान लीजिए मोटी सी कॉपी आपको मिलती है, तो कॉपी के लास्ट पन्ना जब आप आएंगे इस पन्ने पर, यहाँ नहीं, भीतर में इधर ग्राफ रहेगा और इधर लाइन वाली पेज रहेगी। तो ग्राफ वाला काम इस ग्राफ पेज पर करेंगे और इस पर आप कैलकुलेशन करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप फटाफट से, हाँ एक चीज़ और है कि अब आप चेक कर लीजिए, एक पेन का मूल्य 3 रुपया और एक कलम का मूल्य 5 रुपया, तो 5 है पेन, तो 5 दिया 15 रुपया और 7 बचे 35 रुपया, तो 15 35 50 रुपया। ये 7 है तो 7 3 का 21 रुपया और 5 25 रुपया, 21 और 25 46 रुपया। तो इस तरह से हम अंत में चेक भी कर लेंगे कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। हम लेके आते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्रय के अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कीजिए और ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर हैं अथवा समपाती हैं। आपको x y का वैल्यू नहीं निकालना है, समीकरण को हल नहीं करना है, सीधे आपको करना क्या है, कंपेयर करना है। किसको? A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को। तो इसके लिए तो सारा इंट्रोडक्टरी जो वीडियो है उसमें सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। यहाँ 3 केस बनता है जब हम कंपेयर करने चलते हैं। तो A1/A2 अगर बराबर नहीं है B1/B2 के, तब इसका ग्राफ जो होगा वह प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, यानी ग्राफ जो है एक बिंदु पर काटेगा। ठीक है।
और यदि हल पूछे तो इसका अद्वितीय हल होगा। इसका कितना हल होगा? अद्वितीय, यानी एक हल होगा। इसे अविरोधी कहते हैं। क्या कहते हैं? अविरोधी, कंसिस्टेंट इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। अविरोधी है ये, यानी ये हमें हल देगा। और कैसा हल देगा? एक, x का एक मान देगा, y का एक मान देगा। दूसरा कंडीशन है कि यदि a1/a2 बराबर हो जाए आपके b1/b2 के, तब तीसरे को देखेंगे c1/c2 के। ये अगर बराबर हो जाए या ये अगर बराबर नहीं हो, यही ना तीन कंडीशन बनेगा। यानी कहने का मतलब ये दोनों जब बराबर नहीं था तो ये कंडीशन हो गया, लेकिन ये दोनों जब बराबर है तब कह रहा है कि तीसरे को भी कंपेयर करेंगे तो तीसरा इसके बराबर हो सकता है, इसके बराबर नहीं हो सकता। तो जब बराबर हो जाए तब इस संपाती हो जाएगा। ग्राफ कैसा होगा? संपाती, यानी एक ही लाइन पर दोनों लाइन जो है ओवरलैप कर जाएगा। तो जब ये ओवरलैप करेगा तो इसका हर बिंदु कॉमन होगा दोनों में, तो इसका अनंत हल होगा। कितना हल होगा? अनंत हल। इसको भी हम कहते हैं अविरोधी, यानी ये भी कंसिस्टेंट है। इसको आश्रित भी बोलते हैं, या आश्रित। तीसरा कंडीशन बनता है आपका a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर नहीं हो c1/c2 के, तब इसका ग्राफ जो होगा वह समानांतर होगा। यानी एक लाइन ऐसे जाएगा तो दूसरा भी उसी दिशा में जाएगा। अब देखिए दोनों में एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, इसलिए इसका हल नहीं होगा। इसका हल नहीं होगा, हल नहीं। तब इसको हम कहेंगे विरोधी है। ये कैसा है? विरोधी। इसको इनकंसिस्टेंट अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये तीन कंडीशन है। इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा, इसका ग्राफ संपाती रेखा, इसका ग्राफ समानांतर रेखा, इसका हल अद्वितीय यानी एक, इसका हल अनंत, इसका कोई हल नहीं। ये दोनों अविरोधी यानी कंसिस्टेंट, जिसका हल हो वह कंसिस्टेंट और जिसका हल नहीं हो वह इनकंसिस्टेंट। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। इसकी ज़रूरत आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों में पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है। 2 में 3 क्वेश्चन है, हम लोग बारी बारी से करेंगे। 2 का पहला समीकरण है 5x - 4y + 8। 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। तो क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ a1 5 हो जाएगा, b1 - 4 हो जाएगा, c1 8 हो जाएगा, a2 दूसरे समीकरण से 7, b2 6 और c2 -9। यानी कहने का मतलब है कि समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x + b1y + c1 = 0। तो x का जो गुणांक होगा वह a यानी a1, b1 y का गुणांक और अचर पद c1। उसी तरह इसमें आएंगे आप तो ये a2, b2 और c2, अगर माइनस है तो माइनस के साथ लेना है। अब a1/a2 क्या हो जाएगा? 5/7 और b1/b2 -4/6 यानी -2/3। अब कंपेयर कीजिए दोनों को, किसी भी एंगल से बराबर दिख रहा है? नहीं। तो लिख देंगे सिंस a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए पूछ क्या रहा है? ग्राफ के बारे में केवल पूछ रहा है। तो ग्राफ इसका प्रतिच्छेदी होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो लिख दीजिए ग्राफ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? जांच करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। लगे हाथ कर ले हम लोग। 9x + 3y, 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24, 6y + 24 = 0। तब यहाँ a1/a2 क्या? अब आप डिटेल्स लिख लेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2।
और कंपेयर करेंगे A1 बाई A2 तो क्या हो जाएगा 9/18, ये हो जाएगा 1/2। फिर B1 बाई B2 तो ये आपका हो जाएगा 3/6, ये भी कट के हो जाएगा 1/2। तो देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर आ गया। तो तीसरे की जांच करेंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं आता है तो तीसरे की आवश्यकता ही नहीं है। C1 बाई C2 ये हो जाएगा 12/24, ये भी कट के हो जाएगा 1/2। तो लिखेंगे चूँकि A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 के और ये बराबर है C1 बाई C2 के, इसलिए ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगा, संपाती होगा। ग्राफ संपाती होगा, यानी ग्राफ जो होगा वह एक ही लाइन पर चला जाएगा। अगर इसका हल पूछता तो इसका अद्वितीय हल, और इसका हल अगर पूछता तो अनंत हल। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और हम इसमें एक और क्वेश्चन है उसको कर देते हैं। हाँ तो बच्चों 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। 2 का 3 कि 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो लिखेंगे सिंस A1 बाई A2 इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3 और B1 बाई B2 इक्वल टू -3 बाई -1 3। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाए तो तीसरा भी देखना है। तो C1 बाई C2 ये आपका हो गया 10/9। अब देखिए गौर कीजिए यहाँ, तो लिखेंगे यहाँ A1 बाई A2 बराबर तो है B1 बाई B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बाई C2 के। देखिए ये दोनों 3 आ गया, लेकिन ये 10/9 आ गया, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो ग्राफ कैसा होगा, समानांतर होगा। अतः इसका ग्राफ कैसा होगा, समांतर होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। अभी आपको बताए हम कि पहला दोनों केस को हम लोग अविरोधी कहते हैं, उसको संगत भी बोलते हैं, और अंतिम जो केस है जिसमें हल नहीं होता है उसको असंगत बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये केवल आपसे पूछ रहा है कि बताइए कौन संगत है और कौन असंगत है। तो बस इसमें भी वही कंपेयर करना है, और कंपेयर करके फटाफट 5 क्वेश्चंस हैं इसको बता देना है। जैसे पहला है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो आप देखिए 3/2 है, ये 2/3 है, दोनों बराबर नहीं हुआ, इसलिए ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत। लिख देंगे चूँकि A1 बाई A2 बराबर 3/2, B1 बाई B2 बराबर 2/-3। चाहिए यहाँ लिख दीजिए यहाँ। अब लिखेंगे चूँकि A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2 के, इसलिए यह क्या है, संगत है। फिर नेक्स्ट आप फटाफट से कर सकते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो यहाँ क्या हो जाएगा, A1 बाई A2 ये हो जाएगा 2/4, कट के बचेगा 1/2। B1 बाई B2 ये हो जाएगा -3/6, माइनस में ये भी हो गया 1/2। तो यदि दोनों बराबर हो गया तो वैसी स्थिति में हमको तीसरे चेक करने की ज़रूरत पड़ जाती है। C1 बाई C2 ये हो जाएगा 8/9। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है, तो ये असंगत हो जाएगा। तो लिख देंगे चूँकि A1 बाई A2, पहले ये लिखने के बाद ये तीनों लाइन लिख करके तब ये लिखना है। A2 बराबर है B1 बाई B2 के और बराबर नहीं है C1 बाई C2 के, इसलिए क्या हो जाएगा, असंगत है। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ये संगत बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आप A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 को निकालेंगे। A1 और A2 क्या है, x का गुणांक है। B1 B2 क्या है,
y का गुणांक है और C1 C2 जो है वो अचर पद है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 में जो बाकी 3 क्वेश्चन है उसको आप कर सकते हैं। आप फटाफट इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, हम वो भी बता देते हैं। क्वेश्चन में इसमें है 3, इसको 3 भाग में बांटिए देते हैं और तीनों को एक साथ आपको बता देते हैं, 4 और 5। 3 में है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। दूसरा समीकरण है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो इसको पहले कर लेते हैं हम लोग। लिखेंगे यहाँ a1/a2 क्या हो जाएगा 3/2/9, तो 9 नीचे ही रह जाएगा। 3 1 जा 3, 3 जा 9, यानी 1/6। b1/b2 ये हो जाएगा आपका 5/3 और नीचे में -10 है तो माइनस साइड में कर लीजिए, 5 2 जा 10, यानी ये हो जाएगा -1/6। तो अब जो है कंफ्यूज नहीं होना है कि ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। ये है 1/x और ये है ये है 1/6 और ये है -1/6। तो एक प्लस है एक माइनस है, बराबर नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए संगत है। कैसा है? संगत समीकरण है। समीकरण कैसा आपका? संगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 और माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू -22। तो क्या होगा यहाँ? a1/a2 5/-10 कट के -1/2। b1/b2 यहाँ क्या होगा? -3/6 माइनस कट के 1/2, 3 दूनी 6। अब ये दोनों जब बराबर आ गया तब तीसरा को देखना है। c1/c2 ये है 11/-22, ये भी हो जाएगा -1/2। तीनों बराबर आ गया तो लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और c1/c2 के भी, तो ये दो केस संगत है। जिसका अनंत हल है वह भी संगत और जिसका हल नहीं हो वह भी संगत। जिसका एक हल हो वह भी संगत, लेकिन जिसका हल नहीं हो वह असंगत। तो अब तीसरा का 5वां क्वेश्चन जो है वह है 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8 और दूसरा जो समीकरण है वह है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब लिखेंगे यहाँ, आप ये बीच में जो लिखे थे हम पहले दूसरे क्वेश्चन में कि लिख देंगे a1 बाई इतना, b1 c1 a2 b2 c2, डिटेल्स आप लिख लेंगे। तो यहाँ a1 बाई a2 बराबर हो गया 4/3 गुने 2, ये 2 से कटेगा 2/3। b1 बाई b2 बराबर 2/3, ये दोनों सेम आ गया। c1 बाई c2 बराबर 8/12, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, तो ये सेम आ गया। तो लिख देंगे चूँकि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 और बराबर है c1 बाई c2 के, तो ये भी संगत, ये भी संगत है। तो ये तीनों जो है वह क्या हो जाएगा? संगत। हल पूछता तो इसका एक हल, ग्राफ पूछता तो इसका प्रतिच्छेदी रेखा, और ये दोनों तो आपको सेम दिख रहा है, इसलिए ये दोनों का ग्राफ जो है वह क्या हो जाएगा? समपाती रेखा हो जाएगा, यानी इन लोगों का हल जो होगा वह कैसा होगा? तो अनंत होगा। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में 2 था, 2 किए, 2 में 3 था, 5 और 5, 10 क्वेश्चन को हम लोगों ने इस छोटे से वीडियो में हल किया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए। और हाँ, अभी तक चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को टच कर दीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ओके बाय।